सेफ्टी ऑफिसर के फेस टू फेस इंटरव्यू में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं इंटरव्यूअर अब्दुल कदीर अहमद और सेफ्टी ऑफिसर के कैंडिडेट है हमारे साथ मिस्टर हसनैन। इस फेस टू फेस इंटरव्यू में मैंने हाइड्रोजेटिंग के टॉपिक पर सवाल करने हैं और आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन और आंसर आपकी स्क्रीन पर भी आपसे शेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर हसनैन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हाइड्रोजेटिंग की एक्टिविटी रिस्क रेटिंग की कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है और उस कैटेगरी की वजह क्या है? सर, हाइड्रोजेटिंग की एक्टिविटी रिस्क रेटिंग की कैटेगरी में हाई रिस्क कैटेगरी में आती है और इसकी वजह यह है कि इस एक्टिविटी में एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पर वाटर दिया जाता है, जो कि वजह बन सकता है फैटल इंजेक्शन इंजरीज का। और इस एक्टिविटी में होज के विप्लैश होने का खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है और हाइड्रोजेटिंग की वजह से जो डेब्रिज है वो फ्लाई करके किसी को भी हिट कर सकता है। और लास्ट में अगर इस एक्टिविटी में सेफ्टी कंट्रोल फेल हो जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। वेरी नाइस। आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये डेड मैन कंट्रोल क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जी सर, हाइड्रोजेटिंग के लिए जो हम हाइड्रोजेटिंग गन इस्तेमाल करते हैं, ये डेडमैन कंट्रोल उसका सेफ्टी ट्रिगर होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हाइड्रोजेटिंग गन को बिल्कुल स्टॉप करवा देता है और ये डेडमैन कंट्रोल प्रिवेंट करता है अनकंट्रोल्ड जेटिंग को, जिसकी वजह से कोई भी हादसा या एक्सीडेंट रूनुमा नहीं होता। एक्सीलेंट। अच्छा, आपसे तीसरा सवाल ये है कि हाइड्रोजेटिंग के लिए कौन कौन सी पीपीज जरूरी हैं? सर, हाइड्रोजेटिंग के लिए जो पीपीज इस्तेमाल की जाती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट TST सूट है और फेस शील्ड है, रबर के हैंड ग्लव्स हैं और फेस शील्ड के अंदर गोगल्स यूज करने चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए चिन स्ट्रैप के साथ, एयर प्रोटेक्शन के लिए एयर प्लग्स या एयर मफ का होना जरूरी है और हाइड्रोजेटिंग के लिए जो रबर वाले शूज इस्तेमाल किए जाते हैं वो होने चाहिए। सुपर। आपसे चौथा सवाल ये है कि हाइड्रोजेटिंग की एक्टिविटी के लिए हाइड्रोजेटर कौन कौन सी वायलेशंस कर सकता है? सर, हाइड्रोजेटिंग के लिए वायलेशन की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। जैसे फेस शील्ड के बगैर जेटिंग करना ये वायलेशन है और उसके साथ TST सूट के बगैर यानी कोई नॉर्मल कवरऑल पहन के जेटिंग करना या ओपन शूज पहन के जेटिंग करना ये भी वायलेशन में आता है। और अगर पीपीज मिसिंग है या इम्प्रॉपर है तो ये भी वायलेशन में आता है। और सबसे बड़ी वायलेशन कि हाइड्रोजेटिंग का परमिट ही ना हो, बगैर परमिट के काम करना, ये भी वायलेशन में आता है। बहुत खूब। आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है कि हाइड्रोजेटिंग की एक्टिविटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी हैं? सर, हाइड्रोजेटिंग की एक्टिविटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो परमिट होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजेटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, ये रनिंग इंजन है, तो हॉट वर्क परमिट होगा और साथ में अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट होगा और उसके साथ साथ JSA का होना जरूरी है। और जो हाइड्रोजेटिंग मशीन या हाइड्रोजेटिंग पंप हम इस्तेमाल करेंगे उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए, उनकी थर्ड पार्टी होनी चाहिए, इंस्पेक्शन स्टिकर होने चाहिए और साथ साथ एरिया जो है वो बैरिकेड होना चाहिए और साइन बोर्ड्स होने चाहिए। कमाल, बहुत जबरदस्त आपने इंटरव्यू दिया है मिस्टर हसनैन। मगर आपका क्योंकि गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपसे माजरत करते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके साथ बेस्ट विशेष हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।